हेलो। आप लोग पोस्टर से पता चल ही गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं। इसको बिल्कुल 30 मिनट में ख़त्म करेंगे और ये आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही फायदा देने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं किसी बच्चे के पास समय कम हो, किसी बच्चे ने मान लीजिए नहीं पढ़ा और एग्जाम के दिन सोच रहा है कि भाई कुछ हो जाता, ऑब्जेक्टिव ही कर लेता, तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत ही बहुत फायदे वाला रहने वाला है। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या पढ़ना होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी कहते हैं, पता होगा, जैसे कि आप लोगों को एपी कहते हैं। सबसे पहले हम nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी को देखेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन के बिना हमारा काम ही नहीं बनता है, तो सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन को भी कुछ देख लेंगे जितना पॉसिबल होगा। चलिए यहां पे आप देखते हैं व्हाट इज एन एपी। एपी क्या है, ये बोल रहा है ए सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए term and the preceding term is always constant. The constant is called the common difference of the AP। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN तक, एन तक का एक सीक्वेंस है और उसमें जो है एपी तब उसको बोलेंगे जब जो है किसी भी टर्म का उसके प्रीसेंडिंग टर्म से डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का क्या मतलब है, समान होना चाहिए। डिफरेंस जो है समान होना चाहिए और जो डिफरेंस समान हो रहा है उसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस क्यों बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जाता है कि भाई हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस समान हो रहा है। अगर हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस समान है तो वो कॉमन समान है, कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। यहां देख लीजिए A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN को हम एपी बोलते हैं। एपी कब बोला जाएगा, जब एपी बोला जाएगा जब आपका किसी भी टर्म का उसके प्रीसेंडिंग टर्म, मतलब एक टर्म के उसके पिछले वाले टर्म से डिफरेंस समान होना चाहिए। A2 लेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 इजकल टू कॉमन डिफरेंस D आना चाहिए। A3 लेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 इजकल टू D कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म क्या होता होगा, डॉट डॉट है तो आप सोच सकते हैं A4 हो रहा होगा, A4 लेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3 इजकल टू कॉमन डिफरेंस D हो रहा होगा। इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, n टर्म तक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सबसे लास्ट वाला टर्म ले रहे हैं तो ये टर्म माइनस इससे पहले वाला टर्म या इससे पिछला टर्म, पहले या पीछे बात एक ही हुआ, तो an माइनस वन हो जाएगा। an माइनस वन इजकल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और यही जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है d, इसी d को बोला जाता है कांस्टेंट डिफरेंस। मतलब इसको हम बोल देंगे, नाम क्या दिया गया, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस इजकल टू डी हो जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है टर्म के बीच में उसके प्रेसेंडिंग टर्म से। आप देख रहे हैं जैसे A2 माइनस A1 किया D हुआ, A3 माइनस A2 D हुआ, A4 माइनस A3 D हुआ, AN माइनस 1 D हुआ, और इसी D को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे कुछ सीरीज दिया हुआ है, क्या ये एपी है, कैसे पता करेंगे। अगर ये एपी होगा तो हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। A2 माइनस A1 करिए, मतलब इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। भाई 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 3 करोगे 2 हो जाएगा। 5 7 माइनस में 5 करोगे 2 हो जाएगा। 7 माइनस में 5 करोगे 2 हो जाएगा। 7 माइनस में 9 करोगे 2 हो जाएगा। हर एक के बीच में देख लीजिए जरा आप 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसका कॉमन डिफरेंस जो है डी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस से। अभी आप दिमाग में बैठा लीजिए, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, डी को हम कॉमन डिफरेंस से लेट करते हैं और डी इजकल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जरा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -3 का नहीं है क्या। 8 माइनस 11 करिएगा -3 नहीं होगा, 5 माइनस 8 करिएगा -3 हो जाएगा, 2 माइनस 5 करिएगा -3 हो जाएगा, -1 माइनस 2 करिएगा माइनस में 3 हो जाएगा। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है।
अब एक चीज यहाँ साथ के साथ देख लेते हैं, समझ लीजिए टर्म क्या होता है, टर्म को कैसे जानते हैं देख लीजिए। जैसे एक एपी है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 अप टू AN, ठीक है। पहले वाले A1 को हम बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म बोल देंगे। सेकेंड वाला जो भी एपी के स्थान पे प्रेजेंट होगा उसको सेकेंड टर्म बोलेंगे। थर्ड वाले को बोलेंगे थर्ड टर्म। और इसमें फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोल देते हैं, ए बोलते हैं या A1 बोलेंगे। सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं, फिफ्थ टर्म को A5 बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम आपको बोल दे कि भाई थर्ड टर्म बताइए तो आप क्या बोलिएगा, थर्ड टर्म का बात कर रहा है, मतलब इस सीरीज में जो है तीसरे नंबर पे क्या नंबर लिखा हुआ है, थर्ड टर्म का जो बात किया तो देख लेंगे तीसरे नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे भाई 7 है। तो थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म को किससे डिनोट करने के लिए बोले हैं, A3 से। A3 इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे A3 इजकल टू 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम बोल दिए इसमें जो है फिफ्थ टर्म बताइए, तो फिफ्थ टर्म को किससे डिनोट करेंगे, A5 से। A5 का क्या मतलब हो जाएगा, A5 इजकल टू फिफ्थ नंबर पे जो टर्म लिखा होगा, जो नंबर होगा वही इसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म पे -1 है तो इस AP का फिफ्थ टर्म -1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन AP। जनरल टर्म और nth टर्म एक AP का क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले अभी हम इस जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन AP एक ही बात हुआ, और यहां पे हम साथ के साथ दो चीज सीख लेंगे। एक तो जनरल टर्म सीखेंगे ही, और एक क्या सीखेंगे, जब किसी भी AP का फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा तो क्या हम AP लिख पाएंगे, क्या क्या AP क्या होगा वो बता पाएंगे क्या, एकदम वो चीज को हम बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट टर्म एक AP का A दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस जो है D दिया हुआ है, तो AP कैसे लिखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, A हो जाएगा। और देखिए AP लिखने का क्या तरीका होता है, इस पे फोकस कीजिए। फर्स्ट टर्म A हो गया, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करते जाएंगे आप। फर्स्ट टर्म तो भाई हो ही गया, फर्स्ट टर्म जो है वो तो मिल गया। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे A प्लस D कर देंगे। थर्ड सेकेंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म आया ना उसी में आप फिर से कॉमन डिफरेंस का ऐड कर दीजिए, A प्लस D कर दीजिए। थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म के लिए क्या करिएगा, थर्ड टर्म जो आया है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस का ऐड कर दीजिए, मतलब A प्लस D प्लस में D कर दीजिएगा। जितना निकालना है आप निकाल सकते हैं। कुल मिला के बात इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी AP का अगर फर्स्ट टर्म A दे देगा, A या A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म A दे देगा और कॉमन डिफरेंस D दे देगा, तो आप कोई भी AP को लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, फर्स्ट टर्म रख देंगे, फर्स्ट टर्म मिल ही गया, फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस का ऐड करिएगा तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करिएगा, थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करिएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। यहां पे देख लीजिए A हो गया, A प्लस में D हो जाएगा, और A प्लस D को क्या बोल दीजिएगा, A प्लस 2D। भाई D को ऐड कर दीजिए, A प्लस D 3D है, तो यहां इसको ऐड करके A प्लस 3D हो जाएगा। आपको जैसे पता है पहले वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकेंड वाले को अपन A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, और फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं। इतना तो पता है भाई, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं। यहां से क्या पता लग रहा है, थर्ड टर्म है तो देख लीजिए A प्लस में 2D है, फोर्थ टर्म है A प्लस में 3D है, मतलब फर्स्ट टर्म तो है A हो रहा है हर एक टर्म में। पहला वाला टर्म जो A था वो A प्लस में, जो फर्स्ट टर्म आपका AP का A दिया हुआ था वो A प्लस में 3D हो रहा है, मतलब टर्म 4 है और D कितना है, 3 है। टर्म 3 है, D कितना है, 2 है। टर्म 2 है, D कितना है, 1 है। मतलब यहां से क्या निकल के आ रहा है, आप दुनिया में किसी भी टर्म का AP के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट टर्म A दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस D दे दिया जाए तो नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा क्या। अगर हम आपसे यहां पे बोल दें कि भाई
A9 बताइए, A9 का क्या मतलब है? नाइन्थ टर्म का बात कर रहा है, नाइन्थ टर्म का बात कर रहा है। जरा यहां से जनरलाइज करिए तो A4 का क्या हो रहा था? A+3D हो रहा था। A9 का क्या हो जाएगा? A+8D हो जाएगा। A9 आपका हो जाएगा A+8D। अगर हम A11 का बात करें तो क्या हो जाएगा? A+10D। इसी तरीका से अगर आप A100 का बात कर लीजिए, A+99D। भाई जो है यहाँ पे जो टर्म का बात कर रहा है, A100 का क्या मतलब है? 100 टर्म का बात कर रहा है। 100 टर्म का क्या मतलब हो जाएगा? A+99D हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर AN का बात करिएगा तो क्या हो जाएगा? A+, भाई 100 से पहले तो पता था 99 है, लेकिन n से पहले क्या होगा वो पता है क्या? नहीं पता है, तो उसमें से कम कर देते हैं। क्या हम A100 को ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, A+100 - 1 × D। 99 को 100 - 1 लिखिएगा तो बात तो बराबर ही है ना। तो वही बात करना है, A+n - 1 × D कर देना है, A+n - 1 × D। और यही क्या हो जाता है? यही आपका जनरल टर्म ऑफ AP हो जाता है। AN क्या हो गया? जनरल टर्म ऑफ AP बोल देंगे, जनरल टर्म ऑफ AP हो जाएगा ये। AN = A+n - 1 × D, जनरल टर्म ऑफ AP बोल देंगे इसको। कैसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो यहां से आपको दिखाया गया है बहुत बढ़िया तरीका से। अगर आपको इस सब चीज में दिमाग नहीं चल रहा है, मान लीजिए A25 पूछ दिया, आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो N के जगह पे आप 25 रखिए, A+25 - 1 × D रखिए, तो वो 25th टर्म आपका फाइंड आउट हो जाएगा। एक तरह का इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं भाई, जनरल टर्म ऑफ एन AP का ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। दुनिया के किसी भी एपी का कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बस एन का वैल्यू इस जनरल टर्म ऑफ एपी में रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। आपके पास होना क्या चाहिए? A4 फर्स्ट टर्म एंड D4 कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, टाइप्स ऑफ एपी क्या होता है? फाइनाइट एपी होता है और दूसरा इनफाइनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी क्या हो जाता है? एन एपी कंटेनिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। मतलब क्या है इसका? भाई कोई एपी है और वो एपी में जो टर्म है वो फाइनाइट टर्म कंटेन कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन कर रहा है। देखिए तो ये जरा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं है क्या? एकदम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, डॉट 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 अप टू नहीं है, लिमिटेड है, कांस्टेंट है। कहीं ना कहीं जाके सीरीज एपी का टर्म जो है रुक रहा है, तो इसको हम फाइनाइट एपी बोल देंगे। इनफाइनाइट एपी क्या हो जाता है? एन एपी व्हिच डज नॉट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। मतलब एक एपी के पास एक एपी जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो उसको इनफाइनाइट एपी बोल देंगे। कैसे, किस वे में नहीं होगा देख लीजिए, एग्जांपल में दिखाया गया है। डॉट 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 अप टू तक बोल रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, कहां तक जा रहा है? नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में ज्यादा सोचने वाला बात कुछ है नहीं। फाइनाइट एपी किसे कहते हैं? एक एपी जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा उसको फाइनाइट एपी बोलेंगे। इनफाइनाइट एपी किसे कहते हैं? एक एपी जिसके पास फाइनाइट एपी ऑफ टर्म नहीं होगा, मतलब डॉट डॉट और डॉट डॉट होगा, तो उसको इनफाइनाइट एपी बोल देंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक आपने क्या देखा? किसी भी एपी के टर्म को देखा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, इन सब चीजों को आपने बहुत बढ़िया तरीका से देख लिया। nth टर्म ऑफ एपी को देखा, मतलब क्या? nth पोजीशन पे या किसी भी नंबर के पोजीशन पे जो टर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो वहां से हमको उस फॉर्मूला में n का वैल्यू पुट करके हम निकाल देंगे। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब n टर्म का एपी है और उसका सम करना है, जोड़ना है, एडिशन निकालना है। यहां देख लीजिए A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू A10 है, ये एक एपी है। बिल्कुल ये एक 10 टर्म का एपी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10 है। अब इसको ऐड कर देते हैं। चलिए A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में डॉट 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 अप टू A10 कर देते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? S10 हो जाएगा ये। और S10 को क्या बोल सकते हैं भाई? 10th टर्म के एपी को ऐड किए तो वो हो गया हमारा S10, और S10 को हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म बोल देंगे। सम ऑफ क्या बोल देंगे? 10 टर्म बोल देंगे। S10 को हम सम ऑफ 10 टर्म बोले, S20 को क्या बोल देंगे? सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म बोल देंगे। S30 को क्या बोल दीजिएगा? S30 को बोल देंगे सम ऑफ 30 टर्म,
सम ऑफ 30 टर्म बोल देंगे। अगर S20 को हम सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 30 टर्म बोल रहे हैं, तो Sn को क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ n टर्म बोल सकते हैं। चलिए यहां से देख लीजिए, Sn को आप बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म बोल देंगे। और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहां देख लीजिए, Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आपके पास आ गया। आपको किसी भी कितना भी टर्म का सम पूछेगा, n के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए, a फॉर फर्स्ट टर्म एंड d फॉर कॉमन डिफरेंस यहां पे दीजिए, कैलकुलेट करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा होगा। इससे देखिए एक और फॉर्मूला निकल जाता है। कभी कभी अगर मान लीजिए लास्ट टर्म दे देता है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, फर्स्ट टर्म और सीधा लास्ट टर्म दिया, तब कैसे निकालिएगा? भाई कॉमन डिफरेंस दे देगा तब तो बढ़िया बात है, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करके सम ऑफ किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन जब लास्ट टर्म देगा तब क्या करना है देख लीजिए, ये अपना Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म क्या है? n/2 इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख दें, a प्लस में a लिख देते हैं, 2a को a प्लस में a लिख देंगे, प्लस में n-1 इंटू डी, जो जैसा है वैसा ही रखेंगे। एक बात बताइए, a प्लस में n-1 इंटू डी कुछ याद आ रहा है क्या? a nth टर्म का जनरल टर्म ऑफ एपी है कि नहीं है? a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ये कौन सा टर्म है? a nth टर्म है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा? n/2 इंटू a प्लस में an हो जाएगा। एक बात बताइए, an क्या होता था? किसी भी एपी में an क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। an का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। तो यहां से आपका एक और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या आ गया? n/2 इंटू ए प्लस में l आ गया, n/2 इंटू ए प्लस में l आ गया। चलिए आप इसको भी याद रखेंगे और ऊपर वाले फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, जहां पे ये L क्या है? L आपका लास्ट टर्म है। L क्या है? L आपका लास्ट टर्म है। अब देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 12 टर्म ऑफ द एपी, इतना मतलब 12 टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 12 पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है इस एपी में, 12 नंबर पे आप लिख लिख के करिएगा। क्या नहीं करना है, टाइम बहुत लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। 12 टर्म पूछ रहा है, मतलब 12 पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है वो पूछ रहा है। और 12 टर्म का क्या मतलब है? A12 पूछ रहा है। चलिए यहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है? A12 पूछ रहा है। और A12 को हम क्या लिख सकते हैं? A12 को, A8 को क्या लिखे थे? A प्लस 7D। A12 को क्या लिखेंगे? A प्लस में 11D लिख देंगे। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं तो आप तो जनरल फॉर्म याद होगा आपको। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाता है? अभी अभी पढ़े हैं, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी होता है ये जनरल फॉर्म। n के जगह पे आप 12 पुट कर दीजिए। 12 टर्म पूछ रहा है आपसे, n के जगह पे 12 पुट करिएगा तो A12 इज इक्वल टू a प्लस में 12-1 इंटू डी। ये कितना आ रहा है? a प्लस में 12 में से 1 जाएगा, 11D हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब A12 इजकल टू a प्लस 11D आप ऐसे पुट करके देख सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट भी अपन ने सीखा तो डायरेक्ट ही रख देते हैं। अब इसके 12 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो फर्स्ट टर्म a चाहिए। a क्या है? फर्स्ट टर्म। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहां से जो AP दिया हुआ है, यहां पे a क्या है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस d क्या है? 5 है। भाई A2 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A12 इजकल टू 2 प्लस में 11 इंटू 5, यहां से आपका 57 आंसर हो जाएगा। A12 आपका क्या आ गया? 57। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। मतलब एक एपी को लिखना है और ये एपी ही पूछ दिया
लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया ही नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन के मदद से हम फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन का कहना है कि थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवेंथ टर्म क्या है आपका 9 है। मतलब क्या है इसका थर्ड टर्म का, भाई A3 का बात कर रहा है। थर्ड टर्म का मतलब A3 जो है 5 है और सेवेंथ टर्म क्या है A7 जो है 9 है। जनरल टर्म क्या हो जाता है एपी का, an इजकल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू पुट करिएगा तो A3 क्या हो जाएगा, a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट करके दिखा दे रहे हैं। चलिए A3 का इजकल टू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 रख देंगे, a प्लस में 2d हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से आ जाइए A7 पे, n के जगह पे आप 7 को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका A7 इजकल टू ए प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A7 इजकल टू 9 है, यहाँ पे 9 रख दीजिए, a प्लस में 6d। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डील करके आप ए और डी नहीं निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करिए, वैसे भी करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक ही आएगा। थोड़ा सा इजी करने के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है 9 इजकल टू ए प्लस में 6d और फर्स्ट क्या है 5 इजकल टू ए प्लस में 2d है। सब्ट्रैक्ट करिएगा, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4d हो जाएगा। यहां से आपका कॉमन डिफरेंस तो भैया निकल गया 1। कॉमन डिफरेंस डी क्या निकला आपका 1 निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म के लिए आप किसी एक इक्वेशन में डी का वैल्यू रखिए। हम यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे, क्या बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे 5 इजकल टू 1 प्लस में 2d, 2d इजकल टू 1 उधर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, d इजकल टू 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस कैसे फिर से फाइंड आउट कर लिए, चलिए यहाँ पे आपका a का वैल्यू आप पुट, d का वैल्यू ना पुट करिएगा 1, तो a आपका a प्लस में 2 इंटू डी के जगह पे 1 पुट कर दिए, 2 इधर आएगा माइनस में तो a इजकल टू 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका A3 आ गया और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1 आ गया। अब आप AP लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे किए थे, क्या टेक्निक था AP लिखने का, फर्स्ट टर्म लिख देते थे, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, और फिर इसमें सेकेंड टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड करते जाते थे, 3 प्लस 1 करिएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें सेकेंड टर्म आ गया, अब थर्ड टर्म के लिए फिर इसमें क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म के लिए फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट अप टू चलते जाएगा। यही AP का बात कर रहा था, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच टर्म ऑफ द AP इतना इज -82। मतलब क्या बोल रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म है -82। अभी तक तो भाई कोई टर्म पूछ रहा था, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है कि -82 कौन सा टर्म है, नहीं पता है। अपन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि nth टर्म इज -82। चलिए यहां पे आप लेट कर लीजिए, लेट -82 इज nth टर्म। भाई -82 nth टर्म है, मतलब क्या है an इजकल टू -82 है, और an को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -82। a आपका 21 है, 21 कर देंगे, n माइनस 1 इंटू डी आपका क्या है, d आपका है 7, नहीं 3 है, d आपका है 3 इजकल टू -82 हो जाएगा। यहां पे आप -21 को उधर भेज दीजिए, ये आपका 3 इंटू n माइनस 1 इजकल टू आपका हो जाएगा, माइनस में जाएगा -103, -103 हो जाएगा।
माइनस कॉमन डिफरेंस आपका देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट टर्म 21 है, कॉमन डिफरेंस आपका -3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप -3 रख दीजिए यहाँ पे। ए प्लस में n-1 इंटू -3 कॉमन डिफरेंस -82 हो जाएगा। n-1 -3, अरे यार ए का वैल्यू ना पुट करेंगे। ए क्या है, ए 21 है, 21 कर देंगे -3 n-1, इधर आपका 103 माइनस में आएगा, ये 3 इधर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 102 ही होगा। 21 सही है। ये देखिए आप इसको इधर भेजिए, माइनस से माइनस जाएगा और फिर आप क्या करिए, एन का वैल्यू आएगा, एन का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा और वही टर्म क्या हो जाएगा, जो भी एन आएगा, मान लीजिए एन 35 आए, जो आए, एन हमको लग रहा है 35 आएगा। 82 20 -82 नहीं, -81 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन में लग रहा है कि मिस्टेक है, -81 होगा। यहाँ पे जब आप -81 करिएगा, -81 करिएगा, 1 मिनट चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। nth टर्म आप क्या लेट किए हैं, तो ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, -81 हो जाएगा। इसको 1 बना दीजिए, ए एन इजकल टू -81 हो जाएगा। ए प्लस में n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा, -81 हो जाएगा। ये आपका क्या है, 21 प्लस में n-1 इंटू -3 इजकल टू -81 कर दीजिएगा। -3 n-1 इजकल टू 21 इधर जाएगा, -102 हो जाएगा। n-1 -102 अपॉन में -3 होगा, क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 इजकल टू 34 आ गया, n इज इक्वल टू 34 प्लस में 1 उधर चल जाएगा, 35 हो जाएगा। ए एन इजकल टू -81 लेट किए हैं आप, एन ए एन इजकल टू -81, तो एन के जगह पे 35 रख दीजिए, 35 रख दीजिएगा। ए 35 इज -81। ए 35 का क्या मतलब है, 25th पोजीशन पे क्या है, -81 है। ये जो है इस एपी का -81 कौन सा टर्म है, 35th टर्म है। मतलब हम ये बोल सकते हैं 35th टर्म इज द -81। इस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। मतलब देखिए सम ऑफ एपी पे आ गया ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी जो पढ़े थे वो फॉर्मूला लगाइए और क्लियर कर दीजिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एन यहाँ पे क्या रखिएगा, 22 टर्म का बात कर रहा है, n इजकल टू 22 रख देंगे। ए यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस, और ए पता करिए, ए फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -5 है। चलिए SN/22 पता करना है, तो 22/2 n के जगह पे रख देंगे, 2 इंटू ए क्या है, 8 है, प्लस में 22 -1 इंटू डी क्या है, -5 है। यहाँ पे 11 हो जाएगा, 16 प्लस में 21 इंटू -5 करिएगा, ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 16 माइनस हो जाएगा, क्या है कि 21 -5 करिएगा तो ये 105 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके 11 से मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका S22 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी, मतलब यहाँ 3 टर्म केवल दिया हुआ है एपी में और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22 टर्म का एपी बताइए, थर्ड फोर्थ सिक्स ऐसे ऐसे 22 टर्म का सम बताइए आप। तो यहां से इसको कैलकुलेट करिएगा तो सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 51th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब सम क्या पूछ रहा है,
सम बोल रहा है S51th टर्म, सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब सेकेंड टर्म A20 जो है 14 है और 18 टर्म क्या है, सॉरी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म A3 जो है 18 है। A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D लिखेंगे इजकल टू 14 है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। A3 को आप A प्लस में 2D लिखेंगे, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। आप क्या करिए 2 माइनस में 1 कर दीजिए, A प्लस में 2D इजकल टू 18 है, ये सेकेंड इक्वेशन है आपका। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस में D इजकल टू 14 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये क्रॉस 2D माइनस D होगा, D बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस D क्या आ गया, 4 आ गया। आप किसी एक में रख दीजिए D और फाइंड आउट कर लीजिए। D आप इस सेकेंड में ही चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से D का वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। यहाँ पे A प्लस 8 इजकल टू 18 है, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया A और कॉमन डिफरेंस आ गया, तो सम ऑफ 51 टर्म नहीं बता पाएंगे क्या, सम ऑफ 51 टर्म क्या हो जाएगा, 51 बटा 2 इंटू 2A, 2 इंटू A का वैल्यू 10 प्लस में n माइनस 1, मतलब 51 माइनस 1 इंटू D क्या है यहाँ पे D4 है, D4 कर दीजिएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इस वैल्यू को, इस कैलकुलेशन को, और सम ऑफ 51 टर्म का वैल्यू पता कर लीजिए। बस हो गया, रिवीजन क्लास यहीं तक रखेंगे, समय का लिमिटेशन रहता है। आप लोग को अगर एपी में और सारा क्वेश्चन करना है, देखिए कॉन्सेप्ट तो वही सब है, जो भी कॉन्सेप्ट था सारा कवर कर लिए हैं, कुछ छोड़े नहीं है। क्वेश्चन में कुछ कटौती जरूर करना पड़ा है क्योंकि समय का लिमिटेशन होता है। आप लोग को अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, पूरा लेक्चर वाइज डिटेल्स तरीका से पढ़ाया गया है, जिसमें तो खूब सारा क्वेश्चन ही करवाया गया है। जितना पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है एपी पे, वो सारा हमने कवर किया है। धन्यवाद, यहीं तक रखेंगे।